एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तरुण जसवाल टीजे ब्लॉगर। सो गाइस, बहुत से लोग मैसेज मुझे कर रहे हैं, सर मुझे ईसीए प्रोफाइल का बताइए, टीएससी में क्या सैलरी होती है, क्या बजट होता है। देखो, बेसिकली ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि टीएससी का सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है। बहुत से लोग मैसेज कर रहे हैं, तरुण मुझे बताइए कि सैलरी क्या है, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होती है, हर सबको बताई नहीं जाती है। लेकिन फिर भी मैं आपको ब्रीफ एक आइडिया बता देता हूँ। क्या है कि अभी तो मैं जस्ट अपने ऑफिस जा रहा हूँ, सोचा एक फ्री टाइम मिला है तो आप सबको बता सकूँ कि एक सैलरी का क्या क्या ब्रेकअप होता है। बेसिकली मैं आपको बता दूँ, जो एशियन पेंट का सैलरी ब्रेकेज है वो एक इनका यहाँ पे फिक्स है, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपका ओल्ड क्या पैकेज है, कितनी ज़्यादा मिलती थी, वो कंसिडर नहीं करते हैं। क्योंकि एज अ फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, ये ऑफ़र इनका एक फ़िक्स है, 7.8 लाख पर एनम का होता है। ये फ़िक्स सीटीसी है। प्लस इसके अलावा जो आप वेरिएबल कमाते हैं, जो आपका टीएडी होता है, वो उसमें इंक्लूड नहीं होता है। तो 7.8 लाख फ़िक्स है आपका। प्लस इसके अलावा आपका जो अदर से सेल कंसिडरेशन में जो इंसेंटिव बनता है वो, और टीएडी बनता है वो आपको अपना अलग से ही मिलेगा। बाकी अपॉर्चुनिटी की बात बताऊँ ईसीए का, तो आप डिटेल पे गूगल पे जाके ईसीए प्रोफाइल का देख सकते हैं, जो इजी कलर एसोसिएट होता है ईसीए का। और साथ ही साथ अभी बहुत सी हायरिंग चल रही है टीएससी की, बहुत जगह मल्टीपल लोकेशंस आ रही हैं, तो वहाँ पे आप अप्लाई करें। और एक फ़ीडबैक आपको और देना चाहता हूँ, थोड़ा वेट करें। बहुत से लोग हरी अप करने लगते हैं कि यार मैंने अप्लाई कर दिया था, रिप्लाई आया नहीं। क्योंकि हमारा एक रिसेंटली एक कलीग ज्वाइन किया है, शुभम करके, और उसने बताया था उसने लास्ट अक्टूबर में टेस्ट दिया था, उसका इस बार हुआ है दिसंबर में। समझ लीजिए उसका ड्यूरेशन क्या 12 मंथ्स हो गया। लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। बहुत सी प्रोफाइल्स ये होती हैं, ये टेस्ट लेके रख देते हैं और अपने पास रख लेते हैं। जब लगता है कि हाँ ये वैकेंसी आ रही है तो उनका इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं। तो इसलिए थोड़ा निराश ना होए, पेशेंस रखें कि क्या क्या हो रहा है, जिससे कि आपको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इन बिटवीन आप बाकी अदर लोकेशंस में भी या बाकी दूसरी कंपनियों में भी अप्लाई करते रहें। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा पेशेंस करेंगे तो आपको डेफिनेटली मिलेगा रिज़ल्ट। और बाकी कंपनी में से आदित्य बिरला है, नेरले के बर्जर है, आप उसमें भी हैंड टू हैंड कंप्यूटर कंपनी में अप्लाई करते रहें, जिससे कि आपको कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो उसको छूटने का मौका ना मिले। बाकी इससे रिलेटेड और कोई फीडबैक जानना चाहते हैं सैलरी ब्रेकअप के लिए, या क्या क्या लोकेशंस आ रही है, तो कैरियर साइट पर अपना पोर्टल पे अपनी सारी जो आपकी सीवी है उसको अपडेट करके चले, सो डैट आपको कभी भी कोई फीडबैक ना मिले। और अपनी सीवी अच्छे से प्रिपेयर करके रख दे, क्योंकि सीवी से ही देख के आपका सारा इंटरव्यू होगा और आपका एक्सपीरियंस है। सीवी एक्सपीरियंस अगर आप अपने ही अच्छे से बता पाएंगे तो आपका इंटरव्यू सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। टिल दैट टाइम अगर आपको उससे अलावा कोई और डाउट हो, को लगता हो कुछ और जानना हो, तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। टिल दैट टाइम बाय बाय सर, मेरा ऑफिस आने वाला है, मैं आपको जल्दी भी मिलता हूँ, ठीक है। ये सारी ईसीए प्रोफाइल जो होती हैं उनका भी अराउंड जो पैकेज होता है 4 to 5 लाख के रेंज के में होता है। और साथ ही साथ इसमें एक ऑल्टरनेट टीएससी होता है। ऑल्टरनेट टीएससी का जो पैकेज होता है अराउंड मेरे हिसाब से इन लोगों का 35 से 40 हज़ार का मंथली होता है। डिपेंड करता है आप कितने अच्छे से इंटरव्यू क्रैक करते हैं उसके ऊपर भी होता है। कंपनी बेसिकली ऑल्टरनेट टीएससी जो बनाती है वो अपने ही डीएसआर लोगों में से बनाती है, तो ये एक रहता है कि उनको प्रमोशन मिल जाता है। और टीएससी में कभी कभी ये हायर जो करती हैं, उन ऑल्टरनेट टीएससी का जो एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, तो उन एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको भी रिटेल टीएससी बनना, तो उनको भी कंपनी बनाती है। और साथ साथ ईसीए का तो मैंने बताया ना, ये 4.5 से 6 के बीच में पैकेज होता है। ये सब कुछ वेरी करता है आपकी हायरिंग के ऊपर, कितना आपने इंटरव्यू क्रैक किया है। साथ ही साथ इसमें टीएससी ईसीए, जैसे टीएससी के अगर 7.5 से 7.8 के रेंज में होता है, उसी के 1-2 लाख नीचे ईसीए होता है, फिर इसके 1 लाख नीचे हमारा ऑल्टरनेट टीएससी होता है। बाकी ये सैलरी स्ट्रक्चर होता है। और सब कुछ ये भी डिपेंड होता हो सकता हो आपके एक ही डिपो में 2 टीएससी की अलग अलग सैलरी भी होती है, क्योंकि हो सकता हो जैसे कभी कभी ओल्ड टीएससी होता है उनकी सैलरी कम है और जो न्यू टीएससी आ रहा है उसकी सैलरी ज़्यादा है, क्योंकि कंपनी के नए पॉलिसी स्ट्रक्चर के हिसाब से उनका जो पैकेज होता है वो फिक्स होता है, और जो उनका जो शुरुआत से चलता है वो रहता है, तो उनको हिसाब से प्रमोशन हाइक मिलता है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है इंटरव्यू हाइक पे। लेकिन जो टीएससी का रहता है वो 7.5 से 7.8 के बीच में रहता है फिक्स, जो इनका क्राइटेरिया है। इरिस्पेक्टिव ऑफ आप कितने पुराने हो या कितना एक्सपीरियंस हो, उनको कोई कंसिडर नहीं करते। इनकी एक फॉर्मेलिटी कंडीशन ये होती है जो बताते हैं कि हमारा यही पैकेज है, हम इससे ज़्यादा ऑफ़र नहीं कर सकते, इससे बाकी कंपनी बोलती है। बाकी रही बात अपॉर्चुनिटीज़ की, अपॉर्चुनिटी बहुत सारी हैं, आप उसको देखते रहें और अच्छा और देखते रहें तो आपको मौका मिलेगा अप्लाई करने का, क्योंकि इंटरव्यू लगातार होते जा रहे हैं और पोजीशंस आ रही हैं। बस
अब इतना ही बनता है वीडियो में। अगर इसके अलावा आप कुछ और जानना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे वीडियो में कमेंट करके और सब्सक्राइब करके बताएं क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और जो कि मैं आपकी सॉल्व कर सकूँगा, मुझे अच्छा लगेगा। टिल दैट टाइम अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना मेरी आगे वीडियो देखने के लिए।